अगर आप एक इंडियन फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि इंडियन फैमिली में, इंडियन खास करके मिडिल क्लास फैमिली में हेल्थ की कितनी ज़्यादा केयर की जाती है। अच्छे से डाइट ली जाती है, अच्छे से वर्कआउट की जाती है और लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी हेल्थ की। आज मेरे वीडियो का ये पॉइंट है, वाई हेल्थ इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, हेल्थ जो है वो हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ होती है जब मैं थोड़ा बीमार पड़ता हूँ, तब मुझे समझ में आता है। और जब मैं थोड़ा कमज़ोर फील करता हूँ तब मुझे समझ आता है कि खाना, हेल्थ पे केयर करना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने दादाजी को देखा है भाई, 5-6 सालों तक आई थिंक बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा। उनके जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे, वो पहली प्रॉब्लम्स थी ये थी कि उनके हाथ में लकवा मार गई थी, और दूसरा ये था कि उनको गैस की और डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जब भी मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी मैं हिस्ट्री जानता हूँ अपने घर वालों से, तो मैं ये देखता हूँ कि वो कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे। वो हमेशा बस अपने काम पे, अपने धंधों पे और ये सभी चीज़ों पे ध्यान देते थे, और कभी अच्छे से खाना नहीं खाते थे, ना ही खुद की केयर करते थे। मैं अपने दादाजी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो भी किया उन्होंने अच्छा किया, जो उन्हें समझ आया वो किया। बट मैं इस चीज़ को समझता हूँ वजह से कि अगर मैं खुद की हेल्थ की केयर करूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। जब हम इस बात को एज अ मिडिल क्लास गाय अपने घर में रखते हैं, केयर अबाउट योर हेल्थ, तो हमारे घर में से जो हमारी अम्मी की, हमारे अब्बू की एक ही बातें निकल के आती है, 2-4 की, वो तो केयर करता है, वो लोग तो ये कर रहे हैं, फिर भी उनको ये बीमारियां हो रही है, भाई क्या फ़ायदा करने का। दूसरा ये निकल के आता है, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाएँ, हम ये चीज़ें ले सकें, हम ये सभी चीज़ें खा सकें। इस टाइप के बहाना बनाए जाते हैं। मैं पहले दूसरे वाले का जवाब देना चाहूँगा कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो रही होती है, एक टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे बिल निकल के आता है 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, कई बार किसी के ज़्यादा निकल जाते हैं। तब हम पैसे देते हैं, बिल्कुल ढूंढ के देते हैं, मांग के देते हैं, लोन लेके देते हैं। क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं अपने हेल्थ पे पहले ही ध्यान दूँ कि मुझे वैसा दिन देखना ही ना पड़े। ये चीज़ आई डोंट नो भाई, ये सोचता है क्यों नहीं मिडिल क्लास फैमिली। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई कि भाई तू ये करा कर, ये खाया कर, तो मुझे एक ही जवाब सुनने को मिलता है अपने दोस्तों से और अपने आसपास के लोगों से, कहाँ से भाई, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। जब डॉक्टर की बात आती है तो यूँ निकाल के देते हैं, तब आ जाते हैं पैसे, और अभी नहीं दे पाएंगे। कितना बेहतर होगा अगर आप पहले ही खुद की हेल्थ की केयर करो, हेल्दी रहो, अपने काम अच्छे से करो, फोकस से रह पाओ, अच्छे से सो पाओ, सुकून की ज़िंदगी जियो। इससे आप ज़िंदगी में ग्रोथ ही होगी, कम नहीं होगा। जब इंसान के अंदर एक एनर्जी रहती है, बिल्कुल ऑफकोर्स वो ज़्यादा काम कर पाता है, ज़्यादा अच्छे आइडियाज ला पाता है, वो ज़्यादा ग्रो कर पाता है। तो हेल्थ एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करता हूँ, जबकि मैं कमाता भी नहीं हूँ। मैंने अपने घर वालों को किसी तरह से मना रखा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे इतने अंडे वगैरह चाहिए, जैसे मुझे खाने हैं, दही वगैरह खाने हैं, ताकि मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकूँ अपने बॉडी के अंदर और अपने काम पर फोकस कर सकूँ, अच्छे से काम कर सकूँ और अच्छी लाइफ जी सकूँ। वो क्या मरीज जैसी लाइफ जीऊँ भाई कि बेड पे लेटा रहूँ, ना ही अच्छे से एनर्जी आ रही है, जो आजकल ज़्यादा चेंजेस में होती है। तो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो ये तो कह देती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब आती है बात डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, वहाँ वो लोग आराम से निकाल के दे देते हैं। इस तरह के थॉट को गाइज, इस तरह के माइंडसेट को आप खत्म करो। अगर आपके घर में है, ट्राई करो अपने घर वालों को समझाने का, और उल्टा आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पैसे तो आपके रुकने नहीं वाले, आपके निकल ही जाएंगे यहाँ वहाँ से, नहीं रुकने वाले आपके पैसे। हेल्थ भी खराब होगी, आप परेशान भी होगे, यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाएगा, ओवरऑल आप माइनस में जाओगे अगर आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते। अब मैं पहले वाले का जवाब देना चाहूँगा, जो मिडिल क्लास फैमिली बहाना बनाती है कि ये कहती है कि हम हेल्थ की क्यों ध्यान दें, जो लोग ध्यान दे रहे हैं उन्हें भी शुगर होती है, उन्हें भी ये बीमारियाँ होती है, वो लोग भी बीमार पड़ते हैं। वो सिर्फ 1% लोग हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। जो 99% लोग हेल्दी हैं उन पे तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे भाई। आप एक चीज़ नोटिस करना है, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा और एक अपर क्लास फैमिली का बच्चा, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। एनर्जी में, उसके फेस में और उसकी हेल्थ में, उसकी बॉडी में, सभी चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने भी ये सभी चीज़ें देखी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में उस तरीके के खाने खाए नहीं जाते, उस तरीके से हेल्थ की केयर नहीं की जाता जिस तरीके से वो लोग करते हैं। कुछ लोग मिल जाते हैं, जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लेकर बार बार हमें टॉन्ट मारा जाता है कि देखो वो भी तो बीमार पड़ता है, जो होने का रहता है वो तो होता ही है, चाहे आप कुछ भी करो, जो होने का रहेगा वो तो होके ही रहेगा। भाई ऐसा नहीं है। जापान में लोग 100 साल जीते हैं, क्यों जीते हैं? यहाँ पे भी कुछ लोग बोल देंगे जो होने का रहेगा वो होगा। वो लोगों के नसीब में लिखी गई है 100 साल और हमारे नसीब में लिखी गई है 60 साल, 70 साल। ऐसा नहीं है। वो लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जैसे हम जीने लग जाएं तो शायद हमारी भी आने वाली जनरेशन धीरे धीरे 100 साल तक या 90 सालों तक जाने लगेगी। बट ये होने नहीं वाला, खास करके इंडिया में। वो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, डेली इतने स्टेप चलते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं। 80 और 20% जो रूल होती है, 80% खाना और 20% भूखा रहना,
अच्छे से पानी पीते हैं, मोरल ऑफ द थिंग कि वो लोग बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, तब वो लोग जाके उतना जीते हैं। और वो लोग अपने लास्ट टाइम तक इतनी एनर्जी रहती है उन लोगों के शरीर में कि वो लोग खुद से उठ के वॉशरूम जा सके, चल सके, अच्छे से सो सके, ना कि इंडियन फैमिली की तरह। तो अब जो मिडिल क्लास फैमिली ये कहती है, ये दोनों बहाने मारती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये बहाने मारती है कि वो तो केयर करता है, उनकी ये क्यों है, हम क्यों केयर करें, क्या ही फर्क पड़ता है, जो होने का रहेगा तो वो तो है, होके ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है। वी आर चेंजेस गाइस, अंडरस्टैंड दिस। इस चीज़ को अपने फैमिली में इम्प्लीमेंट करो, अपने घर वालों को समझाओ, अपने माँ बाप को समझाओ कि ये चीज़ कितना ज़रूरी है और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप एक जंजी हो। तो अगर ये चीज़ आपके अंदर रहती है, आप इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर पाते हो, तो आपके आने वाले बच्चे, आपके आने वाले पोते, वो लोग भी आपसे सीखेंगे और ऑब्वियसली आपकी जो जनरेशन होगी वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाएगी। एक ऐसी जनरेशन बनेगी जो खुद की हेल्थ की केयर करती है। सो दिस इज़ वाई वी हैव टू केयर अबाउट आवर हेल्थ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ इज़ केयरिंग अबाउट हेल्थ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और लाइफ लेसन से, एक्सपीरियंस से रिलेटेड इस टाइप की वीडियोस देखना गाइस, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। और अगर किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए पर्सनली, मुझे कमेंट करके बताना टॉपिक क्या टॉपिक है। बाय।